हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट कितनी डेवलप थी, कितने वो लोग कितने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे कार्विंग के मामले में, या जो उनके स्कल्पचर्स से सील्स मिली हैं बहुत सारी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट वो है। तो फर्स्ट इज वी टॉक अबाउट आर्ट एंड स्कल्पचर। आर्ट एंड स्कल्पचर से हमें ये पता चलता है कि दे वर रियली लिटरेट एंड कल्चरली एडवांस्ड पीपल। ठीक है, ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना, ये आप यूज़ करिएगा, जैसे कल्चरली एडवांस्ड है ना, ये जब मेंशन आप करें तो। अब इसका प्रूफ क्या है कि मैनी स्टेचूज एंड फिगरीन्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट वेरियस प्लेसेस इन द इंडस वैली। इंडस वैली में जहाँ भी एक्सकवेशन हुआ वहाँ पे सब जगह ये मिली हैं चीज़ें। सो these show a very high degree of development of sculpture, आर्ट एंड स्कल्पचर। अब यहाँ पे ना जब हम स्कल्पचर की बात करें तो तीन चीज़ में आपको स्कल्पचर्स मिली हैं। एक तो मेटल में मिली है, ब्रॉन्ज में, है ना। मेटल कार्विंग की बात करें हम तो वो हो गया डांसिंग गर्ल। ये जो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मेटल का हो गया। ठीक है, मेटल की कार्विंग की बात करें हम। स्टोन में भी कार्विंग होती थी, तो जो स्टोन कार्विंग है उसका एग्जाम्पल है बियर्डेड मैन का। एक हमें एक टैबलेट सा मिलता है जहाँ पे कि एक शॉल क्लैड योगी जिसको बोलते हैं, या बियर्डेड मैन है, मैं अभी उसकी पिक दिखाऊंगी आपको। तो वो स्टोन में कार्विंग हो गई। उसके अलावा टेराकोटा में भी ये लोग स्कल्पचर्स बनाते थे, कार्विंग करते थे। तो टेराकोटा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मदर गॉडेस की एक फिगर मिली है। काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बेस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, जिसकी की फिगर आपकी बुक में दे भी रखी है, तो वो हम देख सकते हैं। तो मदर गॉडेस का जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रॉन्ज में ये डांसिंग गर्ल का स्टेचू है, स्टोन में बियर्डेड मैन या शॉल क्लैड योगी ये है दे रखा है ना, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। स्टोन में शॉल क्लैड योगी, और ब्रॉन्ज में डांसिंग गर्ल है, और टेराकोटा में मदर गॉडेस की जो फिगर मिली है वो आपको मेंशन करनी है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछेंगे एग्जाम्पल कि स्टोन कार्विंग का तो बियर्डेड मैन, टेराकोटा का मदर गॉडेस, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल, यही तीन मेन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक्चुअली पूछेंगे कि आप बताइए एक टेराकोटा का बताइए, उसमें आपने अगर टेराकोटा में बियर्डेड मैन लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। हालांकि बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला है, उसकी फिगर मिली है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ में, किस मटेरियल में कौन सी वाली चीज़ कार्व्ड है। ओके, द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल विद हर हैंड ऑन हर हिप इज अ मास्टरपीस। उस वहाँ पे मैं ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्टैचू का। स्टैचू यंग बुल का स्टैचू मिला है। उसके अलावा वॉच डॉग, डांसर स्टैंडिंग ऑन अ राइट लेग, लेफ्ट लेग रेज कर रखा है, ये सारे स्टैचूज मिले हैं। दे अब हमें पिक में तो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। दे आर क्वाइट लाइफ लाइक एंड दे स्पीक, they show that the art of sculpture making, the art of statue making was really highly developed during those time. कास्टिंग कर रहे थे वो लोग, सब काम कर रहे थे। स्कल्पचर बहुत अच्छी अच्छी है, उनको हमें मिली है उनकी। ये आप देखो, ये ब्रॉन्ज गर्ल का स्टेचू है। ठीक है, शॉल क्लैड योगी ये जो है, ये फिगर जो है ये शॉल क्लैड योगी की फिगर है। आपको ना जब 10th बोर्ड में 9th में भी दे सकते हैं, पिक वाले क्वेश्चंस भी देते हैं। एक पिक दे देते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इसलिए आपको इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको ना पिक्चर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यूजुअली ना टेम्पल्स की या बिल्डिंग्स की पिक्चर देते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर में से पिक्चर वाले क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, लेकिन फिर भी वन शुड बी प्रिपेयर। तो ये शॉल क्लैड योगी जो है ये है, ये इसका स्टोन कार्विंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे।